आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आर्ट बोर्ड को सीखेंगे जो कि 31 नंबर पे इसका मेन्यू है आर्ट बोर्ड। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट में आ जाता हूँ। ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पर आर्ट बोर्ड्स हैं। तो यहाँ पर आर्ट बोर्ड पे आने के बाद ये देखें कि कन्वर्ट टू आर्ट बोर्ड्स हैं, री अरेंज एंड ऑल बोर्ड्स है, फिट टू आर्ट बोर्ड बाउंड्स है, फिट टू सिलेक्टेड आर्ट है। तो ये डिफरेंट आर्ट बोर्ड के रिलेटेड है। तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर ओपन है, तो ये हमारे पास आर्ट बोर्ड है। इसी तरह अगर हम फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास कैनवस एरिया है। और इसी तरह हम कोरल ड्रा अगर यूज़ करते हैं तो इसे प्रिंटेबल वर्क एरिया कहते हैं। लेकिन अभी हम एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास आर्ट बोर्ड एरिया है, तो हम इस पे वर्किंग करते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि ये मेरे पास अभी 1 आर्ट बोर्ड है। अगर हम यहाँ से ज़्यादा आर्ट बोर्ड यहाँ पे क्रिएट करें तो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए तरीका ये है कि मैं फ़ाइल में आ जाता हूँ और फ़ाइल में आने के बाद यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे आर्ट बोर्ड की तादाद यहाँ से इंक्रीज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसा कि मेरे पास अभी 1 है, मैं इसे 4 कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे 4 करके यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये मेरे पास 4 आर्ट बोर्ड आ गए हैं। अब मैं इन पे अगर वर्किंग करना चाहूँ तो सेपरेटली तौर पे वर्किंग कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर इसको एक आर्ट बोर्ड को जिसको भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट किया तो इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कि 01 आर्ट बोर्ड 1 है और 02 आर्ट बोर्ड 2 है, 03 आर्ट बोर्ड 3 है, 04 आर्ट बोर्ड 4 है। तो इस तरह जितने आप आर्ट बोर्ड क्रिएट करेंगे तो इसी तरह हमारे पास ये आर्ट बोर्ड शो होंगे। अब मैं इस आर्ट बोर्ड में अगर कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे मैं ड्रा करके यहाँ पे रख सकता हूँ। और यहाँ पे हम अगर कोई टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो टेक्स्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आप जैसे कि सिंगल आर्ट बोर्ड पे हम वर्किंग करते हैं, इसी तरह मल्टीपल आर्ट बोर्ड पर भी हम वर्किंग कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार वही है, सिर्फ यहाँ पे आर्ट बोर्ड मल्टीपल क्रिएट कर दिए हैं। तो अब यहाँ से मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसा कि यहाँ पर ये आर्ट बोर्ड है, अगर इस आर्ट बोर्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आर्ट बोर्ड का इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम आर्ट बोर्ड का नाम अगर चेंज करना चाहें तो मैं इनका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। मैं चेंज करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आर्ट बोर्ड 1 है तो मैं इसे चेंज करके इसे मैं डॉक्यूमेंट का नाम दे देता हूँ। डॉक्यूमेंट का नाम दिया। नाम देने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूँ तो ये देखें यहाँ पे आर्ट बोर्ड का नाम चेंज होकर डॉक्यूमेंट का नाम मैंने रख दिया है। मैं दोबारा से यहाँ पर आके इसे डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका प्रीसेट है, जैसा कि यहाँ पे ये पेज है तो ये सिलेक्टेड है, कस्टम पेज यहाँ से सिलेक्ट है। अगर यहाँ से हम चेंज करेंगे तो ये A4 आ जाएगा। और इसी तरह हम 1 बाई 1 जो जैसा हमें चाहिए होगा हम वैसे ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे लीगल चाहिए तो मैंने लीगल को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इसे हम ओके करेंगे तो ये लीगल सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि इसकी विड्थ है और यहाँ पे इसकी हाइट है तो इससे ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इसका साइज़ शो हो रहा है। इसकी ओरिएंटेशन है, यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन हम चेंज करेंगे। जिस तरह हम पोर्ट्रेट करेंगे तो इसको ओके करेंगे, ये पोर्ट्रेट आ जाएगा। और मैं यहाँ से इसे करके बता देता हूँ। जैसा कि मैंने इसे पोर्ट्रेट पे क्लिक करके ओके किया तो ये पोर्ट्रेट आ गया है। मैं दोबारा से डबल क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद मैं लैंडस्केप करके दोबारा से ओके करूँगा। ये ओके करने के बाद ये अब लैंडस्केप में आ गया है और ये लीगल है। पहले मेरे पास ये तीनों कस्टम हैं और ये मेरे पास लीगल है। मैंने इसका प्रीसेट चेंज कर दिया है। दोबारा से मैं यहाँ पे आऊँगा। आने के बाद ये देखें कि यहाँ पे अगर A4 करेंगे तो A4 आ जाएगा। जो आप सिलेक्ट करेंगे,
जिसके रिलेटेड आपको चाहिए, आईपैड प्रो के लिए चाहिए, आईफोन के लिए चाहिए, जिसके लिए चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ओके करेंगे तो आपके अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कंस्ट्रेन प्रोटेक्शन है तो यहाँ से ये ऑन हो जाता है। मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ तो ये देखें हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। यहाँ से अगर एक को चेंज करना चाहें तो इस पर चेंज कर सकते हैं इसको। ये इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा और इस पर यहाँ से चेंज कर सकें तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले है शो सेंटर मार्क है। अगर शो सेंटर इसके जो मार्क हैं तो वो अगर शो करने हैं तो वो हमें दिखाई देगा। यहाँ से क्रॉस हेयर्स हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस कॉर्नर पे शो होंगे। तो इसी तरह शो वीडियो सेफ एरिया है, इस पर चेक मार करेंगे तो वो उसी के रिलेटेड शो होगा। अब यहाँ से रेशो को हम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इनको चेक मार को ख़त्म कर देता हूँ। ये अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे फेड रीजन आउटसाइड आर्ट बोर्ड है, जैसा कि यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे यहाँ पे ब्लैक साइड हमें शो हो रही है। अगर इसका चेक मार्क हम ख़त्म करेंगे तो ये इसी तरह हमें वाइट दिखाई देगा। मैं इस पर चेक मार्क को ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देखें ये कंप्लीट मुझे वाइट शो हो रहा है। मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर दूँ तो इसे पे हम क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपडेट वाइल ड्रैपिंग है तो इसको चेक मार्क लगा ही रहने देते हैं। अगर ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म करें, लेकिन इस पर लगे रहने देते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रहा है, हम ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आपने इसमें चेंजेस करके इसे ओके करेंगे तो आप ओके कर सकते हैं। मैं इसे अगर कैंसिल करना चाहूँ तो यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखें इस पर मैंने लीगल सिर्फ चेंज किया, बाकी आपको मैंने बता दिया है डिटेल के साथ। आप इसको जैसे अप्लाई करना चाहें, इस पर वर्किंग करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर वाइट एरिया आपको चाहिए वाइट एरिया रख दें, अगर इसी तरह आपको चाहिए तो इस तरह करके इसको ओके कर दें। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसा कि मैं प्रॉपर्टी बार में आऊँ और यहाँ पर भी ऐसे ही मुझे यहाँ पर शो होगा। जैसा कि वर्किंग इसकी ऑप्शन में मौजूद थे इसी तरह यहाँ पर भी मौजूद हैं। अब मैं यहाँ से कोई भी जैसा कि लेटर साइज़ में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, A4 कर देते हैं, A3 करना चाहें, जैसे आपको चाहिए होगा आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने A4 पे क्लिक किया तो ये A4 के मुताबिक यहाँ पर आ गया है। ये सारे ये A4 आ गए हैं। अब ये देखें जैसे कि यहाँ पे ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है और इसी तरह लैंडस्केप है। तो यहाँ से हम न्यू आर्ट बोर्ड अगर क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। जैसा कि मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आर्ट बोर्ड क्रिएट हो गया। अब दोबारा क्लिक किया तो ये आर्ट बोर्ड क्रिएट हो गया। तो इस तरह हम आर्ट बोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें ये 2 न्यू आर्ट बोर्ड आगे हैं। अब इनको डिलीट करना चाहें तो ऐसे डिलीट कर देंगे। ये आर्ट बोर्ड मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में ही मेरे पास ये मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे रीअरेंज आल पे है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास ऐसे शो होगा कि यहाँ पर ये आर्ट बोर्ड 4 हैं तो आर्ट बोर्ड 4 ही मेरे पास शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये लेआउट है तो लेआउट ये आर्ट बोर्ड का है। जैसा कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस तरह जैसे 1 है और 2 है, 3 है, 4 है। अगर इसे हम चेंज करना चाहें इनका लेआउट तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कॉलम 2 आ गया। अब 2 पे आकर मैं इसे ओके कर दूँ तो ये देखें ऐसे शो होगा। दोबारा से रीअरेंज में आकर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे चेंज करके दोबारा से बता दूँ तो ये ऐसे आएगा। अब इसमें चेंजेस यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँ और यहाँ से ऐसे चेंज करूँ तो ये देखें इस तरह स्ट्रेट फारवर्ड मेरे पास आ गया है। तो 4 आर्ट बोर्ड मेरे पास आ गए, 1 2 3 4। तो ये लास्ट सिलेक्टेड था तो ये ऐसे इस जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था तो ये 4 इस तरह सीरीज़ में आ गए हैं। अब यहाँ से दोबारा आके इसे अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास इस तरह वर्टिकली आ गए हैं। पहले हॉरिजॉन्टल शो हो रहे थे, अभी ये वर्टिकली आ गए हैं जैसे कि 1 2 3 4। तो इस तरह हम जैसे यहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से आर्ट बोर्ड यहाँ पे मैं इसे लेआउट ऑर्डर है तो इसे चेंज करूँ तो यहाँ से ओके कर दूँगा
तो ये ऐसे चेंज इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से इसे चेंज करना चाहें तो इस पर चेंज कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से इसके ऑर्डर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं दोबारा से यहाँ पे आके इस पर क्लिक करूँ, अब ये देखें ये सिलेक्टेड है। अब मैं इसको ओके करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप इनकी पोजीशन भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि मैं विंडो में व्यू में आऊँ और व्यू में आने के बाद यहाँ पे इसे फिट आर्ट बोर्ड इन विंडो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे फिट आर्ट बोर्ड इन विंडो आ जाएगा। अब मैं दोबारा वहाँ पे यहाँ पे जाके व्यू में जाने के बाद यहाँ से फिट ऑल इन विंडो पे क्लिक करूँ तो ये इसी तरह वापस मेरे पास वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे व्यू में आकर यहाँ पे हम इसे चेंज करें, जैसा कि यहाँ पे है। दोबारा से हम इस पर क्लिक करें तो अब इसे कर सकते हैं, जैसा कि आर्ट बोर्ड यहाँ पे आ गया है। और दोबारा से हम इस पर फिट पे करें तो ये चेंज हो जाएगा। विंडो पे करके अब यहाँ पे इस पर कर देते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं इसे फिल कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे कोई मैं पिक्चर ले आता हूँ, लाने के बाद कोई भी आप शेप लाना चाहें, जैसा कि मैं यही ले आता हूँ। लाने के बाद इसे यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एम्बेड कर देते हैं। एम्बेड करने के बाद हम यहाँ पे इसे जिस तरह हम यहाँ पे करेंगे इसको यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। ड्रा करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ और आने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में आने के बाद आर्ट बोर्ड है। तो आर्ट बोर्ड में जैसा कि अगर रीअरेंज, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके आपको बता दिया है, फिर टू आर्ट बाउंड्स हैं और फिर टू सिलेक्टेड एरिया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं दोबारा ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करूँ और सिलेक्टेड एरिया पे है तो इस पर क्लिक करूँ तो ये फिट हो जाएगा इसके अंदर आर्ट बोर्ड में। तो अब यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रा कर दिया है। रेक्टेंगल को ड्रा करने के बाद ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आर्ट बोर्ड है तो हम इसे कन्वर्ट टू आर्ट बोर्ड पे क्लिक करें तो ये देखें ये रेक्टेंगल मेरे पास आर्ट बोर्ड बन चुका है। तो मैंने इसे कन्वर्ट टू आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये इस तरह मेरे पास आर्ट बोर्ड बन चुका है। अब मैं दोबारा से इसी तरह अगर यहाँ पे रेक्टेंगल एक लेकर यहाँ पे ड्रा करूँ, ड्रा करने के बाद यहाँ पे लाके और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे जैसे ही आर्ट बोर्ड पे आकर यहाँ पे कन्वर्ट टू आर्ट बोर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये भी मेरे पास एक आर्ट बोर्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास ये फिल है। अब मैंने इसे फिल कर दिया है। फिल करने के बाद दोबारा से फिर इस पर क्लिक करूँ। क्लिक करने के बाद आर्ट बोर्ड पे जाऊं और आर्ट बोर्ड पे जाने के बाद अगर मैं इसे फिट करूंगा तब भी ऐसे ही आएगा। रीअरेंज पे करेंगे फिर भी होगा। मैंने इनको करके बता दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करके अगर अनदर यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे आऊँ तो यहाँ पे ऐसे हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसमें आप जितने आर्ट बोर्ड पे यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट करना चाहूँ तो इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आर्ट बोर्ड पे, पैनल बार में आर्ट बोर्ड पे आके यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे हम आर्ट बोर्ड को यहाँ से अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं नीचे की तरफ आना चाहूँ तो यहाँ पे इस पे क्लिक करता जाऊँगा तो ये देखें भाई ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट मेरे पास 6 सिलेक्टेड है। अब मैं ऊपर वापस जाना चाहूँ तो ऐसे मैं ऊपर की तरफ भी जा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे आकर इसे फ़र्स्ट वाले को मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने फ़र्स्ट वाले को डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया। अब ये देखें कि यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे मैंने आर्ट बोर्ड को चेंज करके इसका नाम डॉक्यूमेंट रख दिया था और यहाँ से ये वाला आर्ट बोर्ड फर्स्ट बन चुका था। मैंने इस पर डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जैसा कि ये मेरे पास ऐड है, आर्ट बोर्ड ऐड है, तो मैं यहाँ से ऐड को डिलीट कर दूँ तो ये भी डिलीट हो जाएगा। मैं दोबारा विंडो में आके इसे फिट ऑल इन विंडो पे कर देता हूँ तो ये देखें अब ये मेरे पास जैसा कि 3/4 है तो मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो इसे भी डिलीट कर देता हूँ। 4 नंबर पे ये है।
अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसा कि ये है और 4 है। जैसे मैं इस पर विंडो में आया, व्यू में आया, फिट कर दिया। फिट करने के बाद इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद इस पर क्लिक किया तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम 1 बाई 1 डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अगर क्रिएट करना है तो न्यू आर्टबोर्ड को हम क्रिएट करेंगे, ऐसे न्यू क्रिएट हो जाएगा। तो मैं दोबारा से क्रिएट करना चाहूँ, ये देखें इस तरह क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ पे न्यू आर्टबोर्ड, तो ये आर्टबोर्ड यहाँ से ख़त्म हो गया है। तो मैं इसको कंट्रोल Z करूँ तो ये इस तरह ख़त्म होगा। अब यहाँ पे आके दोबारा से मैं आर्टबोर्ड जैसा कि यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से हम ऐसे क्रिएट करें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से व्यू में आके यहाँ पे फिट ऑल इन वन कर देता हूँ तो ये देखें इस तरह हमारे पास ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल 9 आर्टबोर्ड हैं। मैं इनको 1 बाई 1 डिलीट करना चाहूँ तो ऐसे डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के बाद व्यू में जाएंगे, फिट ऑल इन उस पर करेंगे और करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर डुप्लीकेट इसी की कॉपी लेनी है तो इस तरह हम डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पे मेरे पास ये 3 आर्टबोर्ड एम्प्टी हैं। यहाँ पर कोई भी इसमें शेप मौजूद नहीं है, कोई भी डिज़ाइन मौजूद नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर नहीं है। तो ये तीनों के तीनों एम्प्टी हैं। अब मैं यहाँ पे एम्प्टी पे अगर डिलीट एम्प्टी आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँ तो ये तीनों के तीनों डिलीट हो जाएंगे। तो मैं दोबारा से आके इस पर भी एम्प्टी पे क्लिक करूँ तो इस तरह ये डिलीट हो जाएगा। इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एम्प्टी को डिलीट कर दिया, क्योंकि ये सिलेक्टेड था, ये डिलीट नहीं हुआ। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद इस पर डिलीट किया तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आप आर्टबोर्ड क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, अगर इनको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अगर जो एम्प्टी हैं इनको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अगर रीअरेंज में इसकी स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको एक और तरीका बताऊं, मैं इन सब को अगर इसे भी डिलीट करना चाहूं तो इसे भी डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम डिलीट एम्प्टी अब तो है नहीं है, मैं यहाँ पे आके भी इसे डिलीट कर दूं, या मैं इसे एक न्यू आर्टबोर्ड यहाँ पे ये क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू में आके यहाँ से इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आर्टबोर्ड मज़ीद ड्रा कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे इसमें स्पेसिंग है। स्पेसिंग हमें इसको इंक्रीज़ करना है तो इसे कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोबारा से रीअरेंज में आएंगे और रीअरेंज में आने के बाद यहाँ पे 0.28 है, मैं इसे बढ़ाकर 5 पे कर देता हूँ या 10 पे कर देता हूँ। 10 पे करने के बाद ओके करूँगा तो ये देखें कि इसकी स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है। आप इस तरह आर्टबोर्ड में स्पेस को ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम करनी है तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ से 5 पे कर देता हूँ। 5 पे करने के बाद ओके करेंगे तो ये देखें 5 की स्पेसिंग यहाँ पे आ गई है। दोबारा से रीअरेंज ऑल पे आके यहाँ पे मैं अगर 2 पे क्लिक करूँ, 2 पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये स्पेसिंग आ जाएगी। अगर वापस इसी तरह जैसे कि मेरे पास पहले मौजूद था 0.28 तो मैं यहाँ पे करके इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखें मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पहले आ रहा था 0.28 तो मैंने दोबारा से 0.28 किया तो ये आर्टबोर्ड की स्पेसिंग इसी तरह मेरे पास आ गई है। तो आज इसको मैंने डिटेल के साथ आपको सिखा दिया है। आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है और जिस तरह आपको आर्ट बोर्ड चाहिए आपने ड्रा करने हैं। जितने आर्ट बोर्ड चाहिए जैसे कि बुक के रिलेटेड आपको चाहिए होते हैं तो आपने इस तरह बुक के रिलेटेड जितने भी आर्ट बोर्ड चाहिए आपने उनको ड्रा करके उस पर वर्किंग करनी है। तो आपको जिस तरह का प्रोजेक्ट होगा उस पर वर्किंग के लिए जितने आर्ट बोर्ड चाहिए आप ड्रा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आप इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।